हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा खास टॉपिक जो काफ़ी बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्लास 8 में भी काम आएगा और क्लास 10th में भी काम आएगा। तो उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको इसी वीडियो के दौरान मिलेगा और उसके उत्तर को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। ठीक है, प्रकाश आखिर है क्या। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। और वो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए आप किसी अंधेरे में हैं, किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक चाहिए आपको ऐसा स्रोत जो उस वस्तु को ढूंढ पाए, तो वो है लाइट। और लाइट आप कैसे पता करेंगे कि वहाँ कहाँ पर वस्तु है? तो सबसे पहले उस लाइट को उस वस्तु पर फोकस करेंगे। ठीक है, उस वस्तु पर फोकस करेंगे, ये नहीं कि अपनी आंखों पर फोकस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और उस लाइट का परावर्तन कहाँ से होना चाहिए? उस वस्तु से हमारी आंखों पर होना चाहिए। ठीक है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और कहा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। ठीक है, वो चाहे नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत हो, जैसे कि बल्ब, लाइट, सोलर प्लेट, या फिर नेचुरल जैसे कि सनलाइट। इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है? बड़ा स्रोत सूर्य ही है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ प्रकाश के गुण। तो इसमें सबसे पहला गुण आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे लगभग। दूसरा गुण ये आता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य ये वो वर्ड है जिसको आपको पढ़ना है आगे, आप जब पढ़ेंगे प्रिज्म, इंद्रधनुष, उसमें। ठीक है, ये रंग की जो क्षमता होती है, जैसे लाल का रंग का तरंगदैर्घ्य, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इस सब में इसको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम का मात्रक, एक एंगस्ट्रॉम का मान बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पर, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। और आज के इस वीडियो में यही मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है। तो जब प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में वापस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है और कोई अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु मतलब वह कि प्रकाश उस वस्तु से उसके दूसरे पार न जा सके। ठीक है, तो उस वस्तु पर पहले टकराएगी और टकराने के बाद वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी, अपने ही दिशा में। उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका डायग्राम आपको नीचे देखने को मिलेगा। देखिए, यह है वो डायग्राम जिसकी सहायता से हम प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये है आपका, मान लीजिए कि वो अपारदर्शी वस्तु का सतह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस। और इस अपारदर्शी सतह के
सतह पर एक प्रकाश स्रोत से एक किरण आया जिसको बोलते हैं आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और वो एक बिंदु पर पड़ा, इस अपारदर्शी वस्तु सतह के बिंदु पर, और उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर वो इस बिंदु से टकराकर फिर अपने ही माध्यम में जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दिए हैं पेंट जैसा, यानी कि ये अपारदर्शी वस्तु है और इसका प्रकाश इस साइड नहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ, तो वो अपने ही माध्यम में वापस चला जाएगा, अपने ही दिशा में। तो देखिए यहाँ से मुड़कर फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया, और इसी किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, और इस बिंदु से एक हमने लंब डाला है और इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। यह हमेशा इस अपारदर्शी वस्तु की सतह से 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमें एक कोण मिल रहा है देखने को, जिसको आई से हम डिनोट किए हैं, और इसको बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण आ रहा है इसी के नाम से, जैसा आपतन कोण हो गया, इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पर आर से हमने डिनोट किया है इस कोण को, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का और अभिलंब के बीच बना कोण है, और इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। यह डायग्राम अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस डायग्राम का जो आता है चित्र बनाने को परीक्षा में कई बार पूछा भी है और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इसको आप टाइप कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए उस डायग्राम में कुछ वर्ड आए थे जिसको हमने यहाँ पर परिभाषित किया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। उस डायग्राम से इस वर्ड को रिलेट कीजिए और इसको पूरे से आसानी से समझ लीजिए। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आती किरण जो आपतन बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है और ये आपतन बिंदु है, तो ये प्रकाश स्रोत जो किरण इससे आ रही है वो किसी बिंदु पर टकरा रही है ना, ठीक है। इसी किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। हमारा दूसरा बिंदु है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जब आपतित किरण अपने ही दिशा में वापस मुड़ती है तब उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जब आपतित किरण इस आपतन बिंदु से टकराया और यह आपतित किरण अपने ही दिशा में वापस मुड़ गया, तब यहाँ से जब मुड़ा तब इसी किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अगला टॉपिक है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। इसका परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है उसे अभिलंब कहते हैं। और लंबवत कहने का मतलब कि यानी कि 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु पर सीधी रेखा खींची गई है और यह यहीं पर 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, यहाँ पर। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्योंकि ये लंबवत है और सीधा भी है। इतने समय से आपतन बिंदु बार बार आ रहा था, तो आइए अब जान लेते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल है। ये हो गया आपका परावर्तक सतह। यहाँ पर क्या हो, आपतित किरण टकराई और जिस बिंदु पर टकराई उसी को तो बोलते हैं आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगला टॉपिक है परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का वह सतह जिस पर आपतित किरण टकराकर परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपतित किरण है, इस परावर्तक सतह से टकराई और फिर टकराकर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो जहाँ जिस सतह से टकरा कर परावर्तित हो जाए
उसी को तो बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, अगला टॉपिक है आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे छोटी आई से सूचित किया करते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण यहाँ पर है और ये क्या है अभिलंब, और इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इसी कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम लोग क्या करते हैं आई से डिनोट करते हैं। अगला है हमारा परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे छोटी आर से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर अभिलंब है और यहाँ पर परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच भी एक कोण बन रहा है और इसी कोण को क्या बोलते हैं, आर, छोटा आर, जिसका नाम है परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम सभी ने जान लिया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के कुछ गुण क्या होते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो नियम को हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नियम आता है, उससे पहले जानते हैं कि प्रकाश के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कितने नियम हैं, 2। पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल यानी समतल कह सकते हैं में होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा था, पहला नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये क्या करें, एक ही तल में है, मतलब एक ही तल, अब इधर तो नहीं गए हैं, सभी यहाँ से अपने उसी साइड हैं, एक ही तल में है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम है आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण यानी कि आर बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ से ये कोण और ये यानी कि आई और आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश के गुण में हम लोग को चौथा गुण ये पढ़ना है कि वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है, यानी कि प्रकाश का 2 रूप है, एक तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति, जिसको आगे की क्लास में आपको पढ़ना है। पांचवा गुण ये है प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, यानी कि गमन कर सकता है, और ध्वनि होता है कि जो उसके लिए माध्यम चाहिए। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात करने का मतलब जहाँ पर हवा न हो में भी गमन करता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सभी माध्यमों से अधिक होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको इस मान को ज़्यादातर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी मान को लेकर बनाया जाता है। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया हो कि किस माध्यम में, तो उसको निर्वात माना जाता है और उसका चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही माना जाता है। और यदि कुछ अलग मान दे दिए माध्यम का तो आप उसको रख सकते हैं। जैसे कि कुछ माध्यम का मान हम नीचे लिखे हैं, देखिए जैसे कि पानी का जो होता है, पानी में प्रकाश की चाल वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात में तो अभी पढ़ा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन नाम सुना होगा आपने, एक रेशा जैसा है, रेशा होता है, इसमें मान होता है इसका प्रकाश की चाल का 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितना चीज़ पढ़ चुके हैं उसका एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हम लोग ने प्रकाश क्या होता है, इसके परिभाषा को, फिर प्रकाश के गुणों को पढ़ा,
जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा और पांचवा गुण। तीसरे गुण में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके सभी ये सब पॉइंट को डिटेल में पढ़ा। फिर हमने इसी में प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम को भी पढ़ा, जिसमें से उसके 2 नियम ही हैं, जिसको हमने भी इसको भी डिटेल से पढ़ा। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं इसी वीडियो के से रिलेटेड। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। इसके उत्तर को आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, और कमेंट कीजिए हमें, ताकि हम अपने नए अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकें। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।